अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं एक हदीस सुनाता हूँ। आज का इस्लाम कैसा है और 1400 साल पहले का इस्लाम कैसा है। 1400 साल पहले का एक वाक़या है, हदीस है, मैं आपको बताता हूँ। एक औरत आई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहने लगी, अल्लाह के रसूल, मैं अपने आप को आपके हवाले करने आई हूँ, यानी मैं आपसे शादी करने आई हूँ, कि आप हमसे शादी करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक नज़र देखें और उसके बाद अपना चेहरा फेर लिए, बोले कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। तो वो औरत जो है जाने लगी। तो मजलिस में जो है एक नौजवान था, तो कहने लगा, अल्लाह के रसूल, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो मैं शादी कर सकता हूँ। तो अल्लाह के रसूल कहने लगे, ठीक है कर लो, मगर उस औरत से तो बात कर लो, पूछ लो उसकी क्या मर्ज़ी है। तो औरत कहने लगी, अल्लाह के रसूल, मैं तो शादी करने आई थी, आप नहीं करोगे तो कोई और कर ले, कोई मुश्किल नहीं। तो कहने लगे, ठीक है कर लो। तो कहने लगे, चलो ठीक है, मैं तुम्हारा निकाह पढ़ा देता हूँ, तुम अपनी बीवी को निकाह में क्या देते हो, क्या है। तो बोले, अल्लाह के रसूल, मेरे पास कुछ नहीं है। बोले, जाओ घर में देखो, कुछ ना कुछ होगा, लेके आओ। गए घर में देखे, बोले कुछ नहीं है अल्लाह का रसूल, या अल्लाह, कहने का अल्लाह का रसूल, मेरे पास तो कुछ नहीं है। बोले, अच्छा जाओ देख लो, बर्तन, गिलास और कुछ चीज़ें, बदनी वदनी कुछ भी है लेके आओ। तो गए फिर देखने, बोले कुछ नहीं है। तो 3 मरतबा ऐसे चले जाते हैं। तो चौथी मरतबा कहते हैं, अच्छा जाके देखो घर में, अगर कोई लोहे के मुनरी मिल जाए तो भी उससे भी मैं तुम्हारा निकाह पढ़ा दूँगा। फिर जाते हैं, देखते हैं, उसके बाद जो है लोहे के मुनरी भी नहीं मिलता है घर में। तो बोलते हैं, अल्लाह के रसूल कुछ भी नहीं है, तो मैं अब क्या बताऊँ। तो बोले, नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा निकाह नहीं होगा। तो मायूस होकर जाने लगे। बोले, इधर आओ इधर आओ, मोहम्मद के होते हुए जो है शादी करना इतना आसान ना हो। तो कहने लगे कि कुरान की तुमको कितना सूरत या कितनी आयतें याद है। तो बताने लगे, अल्लाह के रसूल, मुझे फ़ला फ़ला सूरत का फ़ला फ़ला आयत मुझे इतना पता है। तो बोले, ठीक है, तुम्हारे निकाह में तुम्हारे महर के बदले में सोना चांदी जो भी है उसके बदले में जो है कुरान की आयत मैं तुम्हारी बीवी को देता हूँ। जब तक तुम्हारी बीवी को ये सूरत का आयत जितना भी तुमको पता है अपनी बीवी को तुम सिखा देना। जब तक उसको ज़बानी नहीं याद आएगा तब तक तुम्हारे ऊपर से महर का अदा नहीं होगा। अगर तुम्हारी बीवी को पूरा तरीके से जानकारी हो जाए, याद कर ले जितने भी आयत है और जितने भी सूरत का, तो तुम्हारे ऊपर से महर ख़त्म हो जाएगा। तो पता चला कि इस्लाम में शादी करना इतना आसान है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस भी है, उसी में कहते हैं कि मैं आया हूँ इस्लाम को जो है आसान करने के लिए, कि ताकि लोगों के ऊपर जुल्म और उसका कोई चीज़ का शिकार ना होना पाए, कि लोग ये ना कहें कि इस्लाम में तकलीफ़ी यही है वो है। नहीं, इस्लाम इतना आसान है कि इससे मजहब मतलब जो है इससे आसान कोई दूसरा मजहब नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शादियाँ इतना आम कर दो कि जिना करना मुश्किल हो जाए। आज घड़ी उल्टा हो गया है, जिना इतना आसान हो गया है, शादी करना मुश्किल हो गया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है आपको पता है कि 13 शादी किए थे, आप लोग को शायद पता होगा, 12 नहीं 13 शादी किए थे, ठीक है। और एक ने जो है उन्होंने अपना तलाक ले लिया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना भी शादियाँ किए थे सब में जो है वलीमा किए थे। और जो है जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी बेटी का जो हज़रत फ़ातिमा का जो है शादी हुआ था हज़रत अली से, तो हज़रत अली से कहने लगे, हैं अली, अपनी बीबी के निकाह में तुम मोहर में क्या दे रहे हो, क्या है तुम्हारे पास। बोले, अल्लाह के रसूल, मेरे पास क्या है, मैं तो आप ही के पास खाता पीता सब कुछ हूँ, मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है। तो बोले, नहीं कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो बोले, अल्लाह के रसूल, मेरे पास है नहीं तो मैं क्या दूँगा। तो जब जंग में इंसान जाता है तो देखिए एक हाथ में तलवार और एक हाथ में जो है वो गोल जैसा रहता है, मेरे को पता नहीं, याद नहीं, आप सबको पता होगा कि क्योंकि देखते होंगे कि एक हाथ में तलवार रहता है, एक हाथ में वो गोल जैसा रहता है, तवा जैसा रहता है, ठीक है। और उससे जो है मतलब कोई वार करता है उससे वार रोकते हैं। तो उस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है गए और उसके बाद बोले, इसको कौन ख़रीदेगा। 400 दिरहम 400 दिनार में वो बिक गया। फिर 200-250 दिरहम का जो है सामान खरीद कर लाए, घर का ज़रूरत का, जैसे खाने पीने का, राशन पताई और कंबल बिस्तर वगैरह, चटाई बुनरी, उतने समय में यही चल रहा था। तो घर का सामान वामान राशन वाशन सब किया। उसके बाद 150-200 रुपया बचा था, उसके बाद दे दिए, बोले ये रख लो तुम्हारे काम में आएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपनी बेटी का निकाह किया था, शादी किया था, किसी को नहीं बुलाया था, ठीक है। आज घड़ी अगर किसी बहन का किसी बेटी का अगर शादी होता है तो लड़की के बाप के ऊपर जो है लड़का वाला जुल्म करने जाते हैं। 100-200 बाराती लेके जाते हैं, उसके बाद दहेज मांगते हैं, दान दहेज मांगते हैं और कहते हैं मुझे खाने में ही चाहिए वो चाहिए।
اس کے لیے کہتے ہیں اسلام میں شادی کرنا بہت آسان تھا، مگر اب جو ہے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیے تھے کہ شادی اتنا آسان کر دو جینا کرنا مشکل ہو جائے۔ آج کل الٹا ہو گیا، جینا اتنا آسان ہے کہ شادی کرنا مشکل ہو جائے۔ کسی بھی باپ کو اتنا مت مجبور کرو کہ تاکہ کل قیامت کے دن تمہاری گریبان پکڑی جائے۔ شادی میں جو ہے کسی کے بھی شادی میں جو ہے بارات مت لے کے جائے، اور جو ہے شادیوں میں جو ہے نہ بارات ہے نہ کھانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ دان دہیج ہے، بس 2-4 لوگ جائیں مسجد میں نکاح کرے، نہیں پھر مسجد نہ ہو پاس میں تو اس کے گھر پہ جو ہے نکاح کر لے۔ اس کے بعد جو ہے لڑکا والے کو چاہیے اپنے گھر پہ ولیمہ کرے، چاہے 10